क्वेश्चन नंबर 6 में हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक इनपुट है, एक रॉ मटेरियल है जिसकी पूरे एक साल में 12,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब एक इंडस्ट्री यहाँ पर कोई प्रोडक्शन करती है तो उसके लिए उसको पूरे एक साल में, 1 ईयर में 12,000 यूनिट्स उसको लगती है कंजम्पशन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। एक यूनिट मार्केट में यहाँ पर 6 रुपीज़ की आती है। इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट। रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए इंडस्ट्री के द्वारा, कंपनी के द्वारा ऑर्डर पास किया जाएगा जिसकी कॉस्ट उसकी आती है 200 रुपीज़ पर ऑर्डर, 200 रुपया प्रति आदेश। गुड्स को परचेज करने के बाद उसको होल्ड करके रखना होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट या फिर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 20% का दिया हुआ है। अब ये 20% का जो परसेंटेज है ये हमको अप्लाई किस पे करना होता है? ये हमको अप्लाई करना होता है कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्वेश्चन की हमसे रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, EOQ। अब इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी हम एक बार कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि यदि कंपनी एक बार में 6,000 यूनिट्स को परचेस करना चाहे तो क्या उसे एक बार में इतनी यूनिट्स परचेस करनी चाहिए? क्योंकि इस केस में कंपनी को सप्लायर से 5% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी 6 रुपए का वो आइटम हमें मार्केट में मिलता है, लेकिन यदि हम एक बार में 6,000 यूनिट्स को परचेस करते हैं तो सप्लायर हमको 5% का डिस्काउंट देगा। तो सेकेंड वाला केस समझने के पहले हमें इसका जो मेन आंसर होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था, 2AO/C। अब यहाँ पर 2AB/C लिखा हुआ है तो उसका कोई यहाँ पर फर्क नहीं आएगा। अब A का मतलब क्या है, O का मतलब क्या है और C का मतलब क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपको इनका मीनिंग नोट में दिया हुआ है। 2AO/C, A का मीनिंग होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हम यहाँ पर परचेस करने वाले हैं पूरे एक साल में, हमें उसकी कितनी आवश्यकता रहेगी, कितना कंजम्पशन हम यहाँ पर 1 ईयर में करने वाले हैं, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर A। B या फिर O इसको आप बोल सकते हो। तो B या O का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर। एक बार यदि हम ऑर्डर पास करते हैं गुड्स को परचेस करने के लिए तो हमें कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो क्वेश्चन के अंदर हमको वो दे रखा है 200। C का मीनिंग होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, और इसको निकालने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर हमें वो परसेंटेज अप्लाई करना होता है। तो कॉस्ट पर यूनिट हमको दे रखी है यहाँ पर 6, जिसके ऊपर हमने यहाँ पर 20% को अप्लाई किया तो 1.2, इसको हम यहाँ पर बोलने वाले हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इस तरह से हमने सबसे पहले फॉर्मूले को अप्लाई किया, उसके अंदर हमने यहाँ पर जो भी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है उसको पुट किया। जैसे अंडर रूट के अंदर 2 इंटू ए का मतलब 12,000, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000 यूनिट्स। ओ या जिसको हम बी भी यहाँ पर बोल सकते हैं, कॉस्ट पर ऑर्डर 200, डिवाइड किया हमने उसको यहाँ पर 1.2 से। तो जब आप इस पूरे फॉर्मूले को, इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिलती है 2,000 यूनिट्स। अब इसका मीनिंग आप समझें, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें ये इंडिकेट करती है कि एक बार में कंपनी को कितना रॉ मटेरियल परचेस करना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी परचेस इन अ सिंगल ऑर्डर। एक बार आप जब ऑर्डर पास करोगे तो उसमें आपको कितनी यूनिट्स परचेस करनी है, तो 2,000 यूनिट्स आपको परचेस करना है। ठीक है, अब जैसा हमने यहाँ पर कल डिस्कस किया था कि
तीन तरह की कॉस्ट हमको कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले नंबर की कॉस्ट हमारी होती है बाइंग कॉस्ट, उसके बाद हमारी कॉस्ट होती है इसमें यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, और थर्ड वाली होती है हमारी इसमें यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेशन हमें किस तरह से करना है वो हमारे सामने इस प्रकार है। हमने EOQ कैलकुलेट किया और EOQ से हमको यहाँ पर ये पता लगा कि हमें एक बार में 2000 इकाइयाँ परचेस करनी है। सेकेंड केस हमको अभी देखना नहीं है, हम अभी EOQ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो तीन तरह की कॉस्ट हमको यहाँ पर देखनी है, उसमें सबसे पहले नंबर की कॉस्ट में कैलकुलेट करना बता रहा हूँ आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसके बाद फिर कैरिंग कॉस्ट और उसके बाद में फिर बाइंग कॉस्ट। ठीक है, चलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला कल हमने समझा था, A/EOQ इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। फॉर्मूला फिर से एक बार आप देखें, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू A/EOQ इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ये हमारा फॉर्मूला है ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो यहाँ पर आप देखें ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है 12,000। उसको हमको डिवाइड करना है EOQ से। अब EOQ का मतलब होता है जो भी हमने कैलकुलेट किया 2000 यूनिट्स। ठीक है, फिर हमको उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट पर ऑर्डर से, और कॉस्ट पर ऑर्डर हमको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 200। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा 1200। इसको बोलते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो एक बार फॉर्मूला फिर से आप देख सकते हो ऑर्डरिंग कॉस्ट का, A/EOQ इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ए का मीनिंग होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट की है 2000, कॉस्ट पर ऑर्डर 200 हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। दूसरी कॉस्ट हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का फॉर्मूला है EOQ/2 इंटू सी। EOQ 2000 अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, उसको डिवाइड किया हमने यहाँ पर 2 से, और मल्टीप्लाई करना है सी से। सी का मतलब होता है जो अभी हमने यहाँ पर ऊपर जब EOQ निकाला था उसमें हमने इसको अप्लाई किया था, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट जिसको हम यहाँ पर CPU बोल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। यदि हम उसको मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज से, तो क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर परसेंटेज गिवन है 20% ऑफ 6। 6 क्या है हमारी यहाँ पर, एक इनपुट को मतलब एक यूनिट को परचेज करने की कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1.2 यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो हमारा जो अमाउंट आता है कैरिंग कॉस्ट का वो आता है 1200। जैसा हमने यहाँ पर कल वाले सेशन में देखा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाले केस में यदि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट ये दोनों हमेशा इक्वल आती है। ठीक है, तो 1200 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और 1200 हमारी कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर की कॉस्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है जिसको हम बोलते हैं बाइंग कॉस्ट। ठीक है, जो आइटम हम परचेज करेंगे पूरे एक साल में 12,000 यूनिट्स, 12,000 इकाइयाँ हमको परचेज करनी है। सप्लायर हमको एक यूनिट 6 रुपए में सेल करेगा, 6 रुपीज पर यूनिट। तो इस तरह से हमें जो उसकी कॉस्ट आने वाली है 72,000। तीनों को हम ऐड करते हैं और तीनों को ऐड करने पर हमें जो कॉस्ट यहाँ पर मिलती है 74,400। ये हमारा पहला कैलकुलेशन है कि जब हम कंपनी एक बार में 2000 यूनिट्स परचेज करती है मार्केट से, सप्लायर से, तब उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है। तो 74,400 की कॉस्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड केस है। सेकंड केस को समझने के पहले आप क्वेश्चन में देखें कि वो आपसे क्या बोलना चाहता है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि जब हमने इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट किया तो वो हमारा आता है 2000 यूनिट्स। इसका मतलब कंपनी यदि इस फॉर्मूले को फॉलो करती है
तो उसे एक बार में 2000 यूनिट्स परचेज करना चाहिए। ये इस फॉर्मूले से निकला हुआ आउटपुट है। ठीक है। सेकेंड केस में कंपनी के पास एक ऑफर आया और उस ऑफर में ये लिखा था कि 2000 यूनिट्स के बजाय कंपनी यदि एक बार में 6000 यूनिट्स परचेस करे मार्केट से, तो उस केस में उसको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि कंपनी एक बार में 2000 यूनिट्स के बजाय 6000 को परचेस करती है, तो उसे सप्लायर के द्वारा 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट कैसे दिया जाएगा? तो डिस्काउंट देखिए आप, अभी रॉ मटेरियल हमें मार्केट में 6 रुपीस की आती है। अब यदि हम एक बार में इतनी क्वांटिटी परचेस करते हैं 6000, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट है वो 6 रुपए से थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो जाएगी? वो तो 6 माइनस 5%। जो आइटम हमको पहले 6 रुपीस का आ रहा था, वो आइटम अब हमें मिलेगा 5 रुपीज 70 पैसा, 5.7 रुपीज। ठीक है। तो एक और कैलकुलेशन अब हमें यहां पर करनी होगी, जिसको हम यहां पर बोलते हैं विद डिस्काउंट। कंपनी यदि डिस्काउंट को अवेल करना चाहती तो उस केस में क्या होगा, तो कैलकुलेशन हमें यहां पर समझनी है। पहली कॉस्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा था इसमें, यहां पर ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला A अपॉन EOQ इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। अब ए का मीनिंग सभी को मालूम है, ए का मतलब क्या है, 12,000, 12,000 इकाइयां। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि EOQ हमारा चेंज हो चुका है। अभी हमने 2000 EOQ यहां पर लिया हुआ था, लेकिन अब सेकेंड वाले केस में हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास एक ऑफर है कि अब हमको एक बार में 2000 यूनिट्स परचेज नहीं करनी है, अब हमको एक बार में 6000 यूनिट्स परचेज करनी है। ठीक है। तो अब हमारा EOQ कितना हो गया, 6000। तो 12,000 को आप डिवाइड करोगे 6000 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे आप कॉस्ट पर ऑर्डर से, जैसा फॉर्मूला मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉस्ट पर ऑर्डर जो हमको दे रखी है 200। तो इस तरह से हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आती है, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है 400। कैलकुलेशन आप सभी को यहाँ पर ध्यान से देखनी है कि जब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं सेकेंड वाले केस में, तो हमारा जो EOQ है वो 2000 से चेंज होकर के 6000 हो गया। ठीक है। ए हमारा है 12,000, EOQ हमारा हो गया 6000, क्योंकि अब हम एक बार में 6000 इकाइयां परचेस करने वाले हैं डिस्काउंट लेने के लिए। कॉस्ट पर ऑर्डर हमें दे रखी यहाँ पर 200 रुपीज। तो इस तरह से हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है 400। सेकेंड कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। अब आप सभी देखें कैलकुलेशन, EOQ हमारा है 12,000। ठीक है। मैं कैलकुलेशन एक बार करके दिखाता हूं। हमारा EOQ है सेकेंड वाले केस में, सॉरी 6000। एक बार में हम कितना गुड्स परचेस करते हैं, 6000। इसको डिवाइड किया हमने यहाँ पर 2 से, तो हमें कितना इसका रिजल्ट मिलता है 3000। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 3000 को सी का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज। अब कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी है, तो कॉस्ट पर यूनिट हमारी पहले थी 6, लेकिन हम एक साथ यहाँ पर 6000 को परचेस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा 5% का। तो जब 5% का डिस्काउंट हमको मिला, तो हमारी जो अब CPU है वो आती है 5.70। जैसा हम सबको मालूम है यहाँ पर कि परसेंटेज को हमको अप्लाई करना होता है CPU के ऊपर। ठीक है। तो अब मैं उस परसेंटेज को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, 5.7 इंटू 20%।
तो वो हमारा आता है 5.70 इंटू 20%, 1.14। कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, 1.14, इसको हम बोलने वाले हैं यहाँ पर सी। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है ई ओ क्यू अपॉन 2 इंटू सी। ई ओ क्यू हमारा था यहाँ पर 6000 सेकेंड वाले केस में, उसको डिवाइड किया हमने यहाँ पर 2 से, तो हमारा आता है 3000। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको सी से, और सी अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 1.14। तो इस ये कॉस्ट हमारी आती है 3000 इंटू 1.14। कॉस्ट का अमाउंट है 3420। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट सेकेंड केस में। ठीक है, कैलकुलेशन आपके सामने, आप इसको देखें। अब हमें कंपैरिजन करना है। चलिए एक और कॉस्ट अभी निकालना हमारी बाकी रह गई है, बाइंग कॉस्ट। तो 12000 यूनिट्स हमको परचेज करनी है, मार्केट में हमको मिलती है 5.7। अब ये 5.7 कैसे आया होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि हमको डिस्काउंट मिलने वाला है 5% का। तो 6 माइनस 5%, दैट इज 5.70 पर यूनिट, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारी कॉस्ट आती है 68,400। अब हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर। कंपैरिजन कैसे होगा, यदि हम एक बार में फॉर्मूले की हेल्प से 2000 यूनिट्स परचेस करते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है 74,400। यदि हम एक बार में 6000 को परचेस करते हैं और हमको डिस्काउंट मिलता है तो हमारी कॉस्ट आती है 72,220। तो हमें कंपैरिजन करना है कि क्या कंपनी को डिस्काउंट वाला ऑफर लेना चाहिए या नहीं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो अब हमें आंसर हमें देना है, तो इसका आंसर आएगा, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट अ डिस्काउंट ऑफ 5% शुड बी एक्सेप्टेड। मतलब आपको डिस्काउंट वाला ऑफर लेना चाहिए। तो इसका जो कंक्लूजन है वो हमारा इस प्रकार रहेगा कि कंपनी को एक बार में 2000 यूनिट्स परचेस नहीं करनी चाहिए, कंपनी को 6000 यूनिट्स को परचेस करना चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी की कॉस्ट यहाँ पर कम आती है।